वहाँ हर तरह के हालात हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अच्छे बुरे लोग पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, थोड़ी सी फेस वैल्यू को देखें, बंदे के काम को, तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को, माजी को देखें, तो अब आपको इत्मीनान कर सकते हैं आप। ये जो आपके बैक बर्डन होता है ना एक बैक के ऊपर कि यार मैंने कुछ किया नहीं अपने लिए, मुझे कुछ करना चाहिए था, आप इस अजाब से निकल जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर किराया भी आता है, वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, और लोकेशन भी अगर आपने अच्छी पिक की है तो रोज़ रोज़ लोकेशन तो नहीं ना मिलती, तो आपका पैसा गारंटेड बढ़ता है। और असासों के अंदर ये जो रेडी प्रॉपर्टी के अंदर तो वाकई बढ़ता है। हम इसमें बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि इधर इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ प्लॉटों में करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। बेशुमार लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमसे रब्ता करते हैं। उनकी जो वरीज़ होती हैं वो ये होती हैं कि वो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पाकिस्तान से बाहर हैं, उनका ना वहाँ कोई एसेट है और पाकिस्तान में भी कोई नहीं है। होता क्या है कि वो जो कमाते हैं, वो जो घर की ज़रूरियात थी, वो उनको पैसा पीछे बेचते हैं, उनके साथ मामलात उनके चलते हैं। उसके बाद ये है कि उनके पास कुछ नहीं होता, और वो अब उनको एक खौफ सा आता है कि भाई पाकिस्तान जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि उनके पास है ही कुछ नहीं। इस मसले के हल के लिए चंद तजावीज़ हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा जब भी पाकिस्तान से बाहर जाएँ, जो घर की भी ज़रूरियात पूरी करना उनका वो फ़र्ज़ है, वो करें। लेकिन एक बात ख्याल रखें, वो ये कि कभी भी अपना बैकअप प्लान बनाएं कि भाई आप जब गए हैं तो अब आपने किसी तरह आना भी है, इज़्ज़त व तकरीम के साथ सुरखरू होकर आना है। यानी आप कमाने के लिए गए ना, सीधी बात यह है। चाहे आप 10 साल बाद आएँ, 20 साल बाद, 30 साल बाद आएँ, आपने आना है। तो इसका मतलब यह है कि जब आपने आना है तो अगर आप अपनी आमदनी, जो कि आपकी पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा ही इनकम है और बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई एक एसेट, 2 एसेट ज़रूर लेके रखें, गाहे बगाहे लेते रहें। उससे क्या होगा कि वो आपकी जो सस्ती सी चीज़ आपने ली होगी मुनासिब पैसों के अंदर, वो कल को बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। तो अगर फ़र्ज़ करें जितना अरसा आपका ज़ाया हुआ कि आप नहीं पैसा सेव कर सके या इन्वेस्ट कर सके, और किसी वजह से आप अपने घर के मामलात में रहे, तो वो कवर हो जाएगा आपके साथ गैबी तौर पे उसमें, क्योंकि रियल एस्टेट में ना इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है, यानी इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो प्रॉपर्टी उसी कीमत पे नहीं रहती, वो अप्रिशिएट हो जाती है। लोकेशन अच्छी हो, कोई जगह हो, और उसका दूसरा रेंटल वैल्यू आ जाती है। हमसे बेशुमार लोग जो है ना वो प्रॉपर्टी इस तरह भी लेते हैं कि वो कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसका जो किराया है वो हमारे अखराजात जहाँ घर में हमने देने होते हैं या हमारे कोई ज़िम्मेदारी है उधर जाता रहे। अब क्या है कि वो जो उनका पैसा है वो सही जगह पार्क हो गया, उसकी दिन ब दिन वैल्यू बढ़ रही है, और उसकी जो इनकम है, रेंट है, वो किसी की मदद हो रही है। इस तरह बेशुमार लोग करते हैं। तो जो लोग उधर चले जाते हैं और वो हेजिटेट ही करते रहते हैं, असल में ये थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, फियर बहुत है लोगों को बात करते हुए कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा वगैरह हो जाएगा। लेकिन देखें, अल्लाह ताला की ये दुनिया जो है ना बड़ी वसी और रीज़ है। इसके अंदर किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, वहाँ हर तरह के हालात हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अच्छे बुरे लोग पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, थोड़ी सी फेस वैल्यू को देखें, बंदे के काम को, तजुर्बे को, एक्सपीरियंस को, माजी को देखें, तो अब आपको इत्मीनान कर सकते हैं आप। और अगर एतमाद आप करना ही पड़ेगा, अगर एतमाद करेंगे तो उससे ही फ़ायदा होगा। जो बेएतमादी है उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए सारे लोग ख़राब नहीं हैं, सब चीज़ें गलत नहीं हैं, कुछ सही भी होती हैं। अब वो आपकी अपनी ज़हनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसमें से कुछ चीज़ों को पिक कर सकें और उसको उधर आप इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। असल में जब इन्वेस्ट करते हैं लोग समझते होंगे यार ये पता नहीं बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है तो फिर जाके जो है ना प्रॉपर्टी बनती है। ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसका 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट होगा, 70 लाख रुपया जो आपने वो 2 सालों में या 2.5 सालों में देना होगा, तो वह आपका एक सिस्टम बन जाता है। देखिए, वो आपका पैसा निकल जाता है, जो आपकी अखराजात ज़रूरत सामने आई ज़िंदगी में वो आप भरते रहे, वो क्लियर होते रहे, आगे भी इस तरह होता रहेगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि बजाय के पैसा खर्चे में जाए, पैसा इन्वेस्टमेंट में जाए। पैसा रहता नहीं है, वो एक फ़्लो होता है, उसने जाना ही होता है। तो लिहाजा अगर इन्वेस्टमेंट में पार्क हो जाएगा, यानी वो बीज लग जाएगा कि जिसका कल को फ़ायदा बहुत आना है, तो बस आप फिर उसका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। इन लाइंस के ऊपर अगर आप तवज्जो देंगे तो वो आपकी चीज़ बन जाएगी। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना लेट हो गए आप, ये भी लोग सोचते हैं जब बहुत लेट हो गए हैं।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आपके बैक बर्डन होता है ना एक बैग के ऊपर कि यार मैंने कुछ किया नहीं अपने लिए, मुझे कुछ करना चाहिए था, आप इस अजाब से निकल जाते हैं कि यार मैंने एक ले लिया चीज़, अल्लाह करेगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो आप क्योंकि पैसा ज़ाया तो नहीं ना किया, आपने घर वालों की खिदमत ही की है, तो उसका सिला भी आपको मिलना है, फिर आपके छोड़े से इन्वेस्टमेंट में बरकत डल जाती है अल्लाह ताला की। तो मेरा ये ईमान है, जो लोग वालदैन के हुक्म के ऊपर लब्बैक कहते हैं और वो उनके अखराजात करते हैं, उनके जो भी खर्चे हैं उनमें मदद करते हैं, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह की गैबी मदद आती है। मेरी ज़िंदगी में है और ये वालदैन की दुआएं हैं, मुझे इसका अंदाज़ा है। तो इसलिए आप ये चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। तो लेकिन आपने थोड़ी हरकत करनी है, कुछ कुछ लेना भी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर बरकत तो फिर डलेगी ना। अगर आप कुछ लेंगे ही नहीं तो वो निज़ाम कुछ और होगा। तो लिहाजा ये काफ़ी लोग हमें पूछते हैं, मैंने कहा इसमें मैं वीडियो बना दूं। देखिए बात यह है कि आप आज इन्वेस्ट किया, कल दूसरा दिन होगा, आज कल उसकी वो वैल्यू नहीं जो आज है। प्रॉपर्टी आपने सुना है ना कि एक मैंने करोड़ रुपए की चीज़ ले ली, अगले दिन उसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख हो गई। वो दिनों में भी होता है, लेकिन हर वक्त नहीं होता, लेकिन दिनों में भी होता है। लेकिन अगर आप इस नीयत से लेते हैं कि यार मेरी चीज़ तो बन गई ना कम अज़ कम, तो आपका पैसा गारंटेड बढ़ता है। और असासों के अंदर ये जो रेडी प्रॉपर्टी के अंदर तो वाकई बढ़ता है। हम इसमें बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि इधर इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ प्लॉटों में करें। प्लॉट का किराया कोई नहीं आता, प्लॉट की वैल्यू भी खरा नीचे जा रही है। बिल्डिंग के अंदर किराया भी आता है, वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। और लोकेशन भी अगर आपने अच्छी पिक की है तो रोज़ रोज़ लोकेशन तो नहीं ना मिलती। तो ये सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, और आपका कोई भी सवाल हो इस बारे में तो आप हमसे मालूमात ले सकते हैं। मेरा ये होगा कि आप एक यूनिट अपना ख़रीदें ही ख़रीदें, ताकि आपको ये तो कम से कम कसम तो टूटे ना कि आपकी कोई चीज़ नहीं है। तो आपने कहा मैंने चीज़ ले ली है, अल्लाह ताला इसमें गैप से मदद डालेंगे, बरकत डालेंगे। अब लोग कहते हैं कितना पैसा चाहिए होता है। ऐसे भी लोग हैं हमारे पास पर मंथ हमें 5 लाख रुपए देते हैं और उनका एसेट बन रहा है और बड़ा हैंडसम एसेट है और उनकी वैल्यू आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होगी और वो यंग लोग हैं, उनका बहुत पैसा ग्रो कर जाएगा। ऐसे लोग हैं जिनकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख रुपया बनती है पाकिस्तानी। अगर डॉलर में, रियाल में, पाउंड में करें तो ये कुछ पैसा नहीं बनता। आप कहेंगे ये तो मजाक में ही है पैसा है, अगर उधर की करेंसी के हिसाब से देखें तो, ठीक है ना। ऐसे लोग भी हैं मुख्तलिफ तरह, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीना भी, क्योंकि किस्त है, उनके एसेट्स इतने ज़्यादा हैं उनका, तो इसलिए। और देखिए जितनी आप इनपुट है उतना ही आउटपुट है। तो लिहाजा कई लोग इनपुट फिर बढ़ाते जाते हैं ताकि आउटपुट ज़्यादा बड़ी आए और उनके फिर करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब से बने। तो ये एक बहुत ही आसान, काबिल एतमाद और बेहतरीन तरीका है अपने लिए असासे बनाने का और जो आपको रेंटल इनकम दें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।